नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। चीन जिस तरह से दुनिया के लिए सिरदर्द बना है और आज दुनिया के किसी भी कोने में जाकर अशांति फैला रहा है, उससे सभी परेशान हैं। खास तौर से दक्षिण एशिया के छोटे और गरीब देश तो चीन से इतना परेशान हैं कि पूछना ही नहीं है। आपको आए दिन पता चलता है या खबरें जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता होगा कि चीन ने इस देश की जमीन पर कब्जा कर लिया है और इसको लेकर फलादेश में विरोध हो रहा है। अगर ताजा मामले की बात करें तो चीन का जबरदस्त विरोध नेपाल में हो रहा है। कहा जा रहा है कि चीन ने तिब्बत की तरफ से नेपाल में कब्जा कर लिया है, लेकिन नेपाल ने इस पर काफी संयम बरता है। वहीं भारत तो पिछले 1 साल से ज्यादा समय से लद्दाख में चीन को उसकी औकात लगातार बता रहा है। चीन जैसे जैसे पैंतरे बदलता है, ठीक वैसे वैसे भारत भी अपनी चाल और रणनीति बदल देता है। इससे चीन और आग बबूला हो जाता है, लेकिन भारत हमेशा जैसे को तैसा जवाब देने में विश्वास रखता है। अब उसी चीन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबरों की माने तो चीन को लेकर कुछ विशेषज्ञों ने आशंका जाहिर की है और वो आशंका काफी खतरनाक है। ब्रिटिश दूतावास में 2 बार सेवा देने वाले गारसीड की माने तो चीन का आंतरिक कारक मौजूदा शासन को अस्थिर कर सकते हैं। चीन बाहर से जो दिखाता है वो अंदर से सही नहीं है और वो बिल्कुल खोखला है। बस इसी बात से पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस साल नेशनल पार्टी कांग्रेस में सीसीपी अध्यक्ष के रूप में लगातार तीसरी बार खुद को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहे हैं। ब्रिटिश विशेषज्ञों की माने तो राष्ट्रपति शी की मौजूदगी सरकार अपने बजट का ज्यादा हिस्सा सेना पर खर्च करती है और आंतरिक सुरक्षा पर कम खर्च करते हैं। ये अपने आंतरिक दुश्मनों से डरते हैं। विशेषज्ञ की माने तो कम्युनिस्ट नेताओं का एक समूह चीनी नेता शी जिनपिंग के खिलाफ आंतरिक तख्तापलट कर सकता है और चीन को एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में बदला जा सकता है। पूर्व राजनीतिक और विदेशी मामलों के जानकार गारसीड की माने तो चीन की राजनीतिक स्थिति गंभीर रूप से इस वक्त बीमार है। केवल प्रत्यारोपण ही राजनीतिक शरीर को बचा सकता है और इसका एकमात्र अन्य इलाज कोई है तो वह है प्रतिस्पर्धी लोकतंत्र प्रणाली। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में उच्च स्तरीय नेतृत्व का कहना है कि शी चीन को बहुत जोखिम भरे और खतरनाक दिशा में लगातार ले जा रहे हैं। प्रीमियर ली केकियांग समेत सीसीपी नेताओं का मानना है कि शी जिनपिंग सीसीपी के भविष्य के साथ साथ अपनी संपत्ति और शक्ति को भी खतरे में डाल रहे हैं। सीसीपी नेता चीनी नेता के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। सीसीपी की कमजोरी के कुछ संकेत इस तरह के तख्तापलट को सक्षम कर सकते हैं। राजनीति मोर्चे के अलावा एक और आंतरिक कारक यह है कि चीन का निजी क्षेत्र शक्तिशाली और स्वायत्त हो गया है। गारसीड के अनुसार यह सीसीपी पर दबाव बना रहा है, जिससे देश के नेतृत्व में चिंता पैदा हो रही है। अलीबाबा ने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से $24 बिलियन जुटाए। इसके साथ ही 248 अन्य कंपनियों ने कम्युनिस्ट पार्टी के नियंत्रण से बाहर पैसा जुटा रही हैं। वो कंपनियां उस पैसे का इस्तेमाल चीन में राजनेताओं को खरीदने और शी जिनपिंग के प्रतिद्वंदियों को खरीदने के लिए कर सकती हैं। एवरग्रांडे के नेतृत्व में संपत्ति क्षेत्र में गिरावट एक अन्य कारक है जो अधिकारियों को तख्तापलट शुरू करने के लिए सशक्त बना रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे चीन के हालात लगातार बदल रहे हैं और क्या वहां पर हो रहा है। देखना होगा कि कब तक लोकतंत्र की ढोंग बनाकर चीन जाता है और कब लोग तानाशाह का लबादा उतार कर फेंक देते हैं। फिलहाल आपको इस खबर पर क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं।